क्या आरआरबी की तैयारी से डीआरडीओ भी हो जाएगा? अगर आप आरआरबी जेई का पढ़ रहे हो, क्या डीआरडीओ निकालना पॉसिबल है या नहीं? क्या उसी की तैयारी से हो जाएगा या कुछ अलग करना पड़ेगा? आइए एक बार समझ लेते हैं आरआरबी जेई और डीआरडीओ में डिफरेंस क्या है। देखो यहां पे अगर मैं डीआरडीओ एसटीए बी एग्जाम पैटर्न की बात करूं, सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न, तो उसमें जनरल साइंस से 40 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ से 40 क्वेश्चन आते हैं, एंड देन रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं। और यही सेम पैटर्न आपका टेक्नीशियन ए के लिए भी है। जस्ट सेम पैटर्न है कि साइंस का 40 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश का 30 क्वेश्चन आता है, मैथ का 40 क्वेश्चन आता है, एंड रीजनिंग का 40 क्वेश्चन आता है। अगर मैं आरआरबी जेई की बात करूं तो आरआरबी जेई का सीबीटी पैटर्न भी कुछ ऐसा ही है कि मैथ के 30 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के 25 हैं, जनरल अवेयरनेस के यहां पे 15 क्वेश्चन है, एंड जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों आता है वो 30 मार्क्स का है। तो अब क्या ये करना संभव होगा? तो देखो इनमें डिफरेंस क्या है, इसको समझिए कि एक तरफ डीआरडीओ है आपके पास और एक तरफ आपके पास है आरआरबी जेई। दोनों में कॉमन सब्जेक्ट क्या है? डीआरडीओ में भी आपको जनरल साइंस पूछी जाती है और आरआरबी जेई में भी जनरल साइंस पूछी जाती है। दोनों का लेवल सेम है, ठीक है। दूसरा आते हैं मैथ्स। मैथ्स आपके पास डीआरडीओ में भी है, मैथ्स आपके पास आरआरबी जेई में भी है। रीजनिंग आपके पास डीआरडीओ में भी है, रीजनिंग आपके पास आरआरबी में भी है, बट इनमें डिफरेंस ये है लेवल। अगर मैं मैथ की बात करूं तो डीआरडीओ में थोड़े से हल्के क्वेश्चन आते हैं, बट सिलेबस आपको वही पढ़ना होगा। मैथ्स में थोड़े से अपर लेवल क्वेश्चन होते हैं एज कंपेयर टू डीआरडीओ के कंपैरिजन में देखें तो। दूसरा आते हैं रीजनिंग डीआरडीओ में थोड़ी से अच्छे लेवल की आती है, एसएससी लेवल की आती है, जबकि आरआरबी में थोड़ी सी लो लेवल पे आती है, थोड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपके पास डीआरडीओ में इंग्लिश भी होता है और इसमें इंग्लिश नहीं होता है। दूसरा, डीआरडीओ में आपके पास जनरल साइंस नहीं होती है और आरआरबी में, जिसको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, जनरल स्टडीज बोलते हैं, आरआरबी में जनरल अवेयरनेस होते हैं। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो अभी आप क्या कहोगे कि सर क्या करूं, मैं जनरल अवेयरनेस छोड़ दूं अगर मैं डीआरडीओ को देख रहा हूं? नहीं छोड़ सकते आप। क्यों? क्योंकि दोनों के एग्जाम डेट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, तो आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। आप जनरल अवेयरनेस को रोज 1 घंटे दीजिए, क्योंकि आरआरबी जेईई में करंट अफेयर रेलवे के एग्जाम्स में पूछ रहा है और करंट अफेयर बहुत पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, याद रखना करंट अफेयर को बहुत जरूरी है, तो आपको रोज रोज पढ़ना होता है और पिछले फैक्ट्स रोज रोज याद होते रहने चाहिए। बचा इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का, इसको आपको अलग से पढ़ना होगा। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहें तो आरआरबी जेईई का तैयारी करते रहें और आपका डीआरडीओ ऐसे ही हो जाएगा। बस आपको 2 चीजों पर ध्यान रखना, एक चीज स्पेशल पढ़नी है, अलग से पढ़नी है, वो है इंग्लिश आपको थोड़ी सी अलग से पढ़नी होती है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप आरआरबी जेईई की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं और डीआरडीओ का बैच चाहते हैं, या आप आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेईई का बैच चाहते हैं, तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जा सकते हो और वहां पे जाने के बाद आपको अड्डा 247 पे जाना है। अड्डा 247 पे जाने के बाद ऑल कोर्सेस, देन एजेई एग्जाम। फिर आपको देखो यहां पे अपनी ब्रांच चूज करनी होगी। मे बी आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो। तो अगर आप मान लीजिए मैकेनिकल से हैं और आप चाहते हैं कि आपको दोनों सारी चीजें एक साथ मिल जाए, सारे एग्जाम्स एक साथ मिल जाए, तो आपके पास है इंजीनियरिंग महापैक। आप इंजीनियरिंग महापैक ले लो और महापैक में देखो ये है, यहां पे आपको क्लिक करना है बाय नाउ पे। अभी आपको इतने पे नहीं लेना है, आपके सामने एक कूपन कोड लिखा होगा, दैट इज Y1023, स्क्रीन पे नीचे चल रहा होगा। तो आपको Y1023 अप्लाई करना है, यहां पे Y1023 इसको अप्लाई करिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2271 का इस समय पे आपको महापैक मिल जाएगा और आपके यहाँ पे आरआरबी जेईई या कोई भी एग्जाम हो, बीटीएससी लगा है, आरआरबी लगा है, डीआरडीओ लगा है, हर एक एग्जाम के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि सब कुछ एक साथ मिल जाता है महापैक में। अगर आप स्पेशली लेना चाहते हो तो स्पेशली अलग से भी बैच ले सकते हो। दूसरी जरूरी बात कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके आरआरबी जेईई डीआरडीओ के लिए यूट्यूब पे फ्री में क्या इनिशिएटिव चलाए गए हैं। तो फ्री में मैं आपको बता दूं, इंजीनियर्स अड्डा जिस चैनल पे आप देख रहे हो, और सबसे पहली बात, अगर आप उसको देख रहे हो तो आप उसको क्या कर लो, एक बार सब्सक्राइब कर लो, है ना, ताकि आपके पास कोई भी क्लासेस हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए, वहां पे आपके पास आ पाए। यहां पे हम लोग डीआरडीओ और आरआरबी जेईई के लिए क्या कर रहे हैं, तो मैं चूंकि मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों ही डील करता हूं, तो मैं
रीजनिंग YT पे पढ़ाता हूं 11 AM पे, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो, मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो, वहां पे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम लेवल पे हो और आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बनी रहे। वहां पे हम लोग पोल लगाते हैं, पोल से क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोग वहां पे आ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइव क्लास के प्रैक्टिस का मजा अलग होता है। दूसरा, बैचेस में मैं मैथ्स भी मैं ही डील करता हूं, तो बैचेस में मैथ्स मैं वहां पढ़ाता हूं। आप मेरा डेमो लेक्चर देख सकते हो मैथ्स पे, आप परसेंटेज डालो RRB JEE 2025 परसेंटेज प्रशांत सर, ऐसा डालने पे आपको मिल जाएगा। आप उसमें से देख के डेमो ले सकते हो कि क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप बैचेस में आ सकते हो और बैच में मैं आपके साथ मैथ भी डील करूंगा। ओके, इतनी जानकारी आज के लिए बहुत है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।